हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर की क्लास, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों। एग्जाम के लिए दोस्तों आए हैं ये। और दोस्तों, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और आप एक बार देख लीजिए, आप आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगे दोस्तों क्वेश्चन। चलिए दोस्तों। और दोस्तों, हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आपको जो है डेली हमारी क्लास लगातार मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम पहला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं हम इसका। विश्व युद्ध अनाथ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अनाथ दिवस तो दोस्तों ये 6 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और कहा है दोस्तों डिटेल में, विश्व योद्धा अनाथ दिवस जो दोस्तों है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वर्ल्ड वार ऑर्फेन्स दोस्तों, ऑर्फेन्स डे। तो 6 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों ये उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध के कारण अनाथ हो जाते हैं दोस्तों, युद्ध के कारण अनाथ हो जाते हैं। आगे कहा है दोस्तों, थीम और फेंस लाइफ्स मैटर। तो दोस्तों इसका मतलब ये है दोस्तों, अनाथों का जीवन मायने रखता है दोस्तों। और दोस्तों आगे कहा है, यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 2015 में दुनिया भर में लगभग 140 मिलियन अनाथ थे। 140 मिलियन दोस्तों अनाथ थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के कहां पर एक समर्पित व्यापार व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित की घोषणा की गई है दोस्तों? कहां की गई है दोस्तों? तो दोस्तों ये यूए में की गई है दोस्तों, यूए में। और कहा है दोस्तों आगे इन्होंने, भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी। आगे कहा है दोस्तों इन्होंने, इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदामें होंगी दोस्तों, शोरूम और गोदामें भी होंगी। और दोस्तों आगे कहा है इन्होंने, वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीने मानव निर्मित फाइबर कपड़ा निर्यात में 9% की गिरावट के साथ $3.1 मिलियन की गिरावट आई है दोस्तों। कितने की? 3.1 मिलियन की गिरावट आई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत किस देश की सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की योजना बना रहा है दोस्तों? तो किसको कर रहा है? ये म्यांमार को कर रहा है दोस्तों। आगे कहा है दोस्तों इन्होंने, भारत ने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की है दोस्तों। क्या की है? जो भारत की म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की भी घोषणा की है। आगे कहा है दोस्तों इन्होंने, नए नियमों के अनुसार लोगों को पारगमन के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने कहा है जो म्यांमार है उसको जाने के लिए दोस्तों जो है वो वीजा वीजा की जरूरत पड़ेगी। और आगे कहा है इन्होंने इनके बारे में, ये म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा का साझा करता है दोस्तों। 1643 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उसका साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और नागालैंड है, नागालैंड 215 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं मणिपुर जो है दोस्तों ये 398 किलोमीटर पर है। और आगे कहा है दोस्तों, मिजोरम जो है वो 510 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही जो है वो 1643 किलोमीटर जो है दूरी से होकर गुजरेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है दोस्तों? जो वृद्धि है दोस्तों उसका अनुमान क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 6.2 रखी गई है, इसकी जो है वृद्धि 6.2%। और कहा है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2 रखा है दोस्तों। आगे कहा है दोस्तों, 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर
वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के पूर्वानुमान अनुमान को 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित करके 6.2 को कर दिया गया है दोस्तों। 6.2% को कर दिया गया है। और आगे कहा है दोस्तों, हालांकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 4 जनवरी 2024 को बिस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो दोस्तों किसने संभाला है? बिस्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्य संभाला है? तो दोस्तों ये इंद्रमणि ने संभाला है दोस्तों। इंद्रमणि है, इन्होंने संभाला है और कहा है इंद्रमणि पांडे ने बिस्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्य संभाला है। आगे कहा है दोस्तों, ये पहली बार का है कि किसी भारतीय अधिकारी ने इस क्षेत्रीय समूह में प्रमुख पद संभाला है। जो इस क्षेत्र है दोस्तों, जो है पहली बार किसी ने भारतीय ने ही क्षेत्र संभाला है। आगे कहा है फ्रेंड्स, इंद्रमणि पांडे ने ढाका में सचिवालय में बिस्टेक के चौथे महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है दोस्तों। कार्यकाल जो है दोस्तों इनका जो 3 वर्ष तक है, और इसको स्थापना जो है दोस्तों वो 6 जून 1997 को हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन दोस्तों इसमें हुई थी। और कहा है दोस्तों, क्या कहा है, सदस्य देश जो हैं इसके वो 7 हैं दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों? दोस्तों बांग्लादेश है दोस्तों, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है दोस्तों, और थाईलैंड भी है। तो दोस्तों ये 7 देश हैं डिक्लेरेशन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी राज्य की लाजिया सोरा चित्र और डोगरिया क्रोध सोल को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों किसको दिया गया है? ये उड़ीसा को दिया गया है टैग, उड़ीसा को। आगे कहा इन्होंने, उड़ीसा की लाजिया सोरा चित्रों को डोगरिया क्रोध सोल को जीआई टैग मिला है। आगे कहा है, लाजिया सोरा जनजाति आदर्श चित्रों का सम्मान करती है, एक भित्ति कला शैली है जिसे उच्च आध्यात्मिक महत्व माना जाता है दोस्तों। और क्या कहा है दोस्तों, डोगलिरिया क्रोध अपनी संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाते हुए बुने हुए सोल का उत्पादन करते हैं दोस्तों। किसका दोस्तों? बुने हुए सोल का उत्पादन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है दोस्तों? किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्र प्रतीक चुना है दोस्तों? तो किसने किया है दोस्तों? ये किर्गिस्तान है दोस्तों। किर्गिस्तान ने दोस्तों जो है वो तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक चुना है, और कहा है किर्गिस्तान के हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है। आगे कहा है फ्रेंड्स, तेंदुए सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे क्रिकेज लोकनायक मानसी की कहानी में दिखाया गया है, जहां इसे मानवता, साहस और लचीलेपन के प्रत्येक रूप से प्रतिष्ठित किया जाएगा दोस्तों। और कहा है दोस्तों आगे, पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिम तेंदुए वैश्विक क्षेत्र के लगभग 1/3 हिस्से से निवास करते हैं दोस्तों। कितने से? 1/3 हिस्से से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का पहला बीच गेम्स 2024 4 जनवरी 2024 को कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है, जो बीच गेम्स है दोस्तों, जो बीच गेम्स है दोस्तों 2024 में 4 जनवरी को कहां से दोस्तों शुरू हुआ था? ये दोस्तों दीव से शुरू हुआ था, दीव से। देश का पहला बीच गेम्स 2024 द्वीप के घोघला बीच पर शुरू हुआ था। आयोजन जो हुआ था इसका दोस्तों वो 4 से 11 जनवरी के बीच में हुआ था दोस्तों। 4 से 11 जनवरी के बीच में। आगे कहा है दोस्तों, ये उद्घाटन जो है वो खेल मंत्री अनुराग राठौर ने कराया है दोस्तों।
और कहा है दोस्तों द्वीप केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली दमन को द्वीप द्वीप का हिस्सा है दोस्तों। इस बीच गेम्स में कुल 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। जो 8 है दोस्तों गेम है उनका आयोजन किया जा रहा है। आगे कहा है दोस्तों जैसे बीच वॉलीबॉल बीच बॉक्सिंग बीच सोकर बीच कबड्डी टंग ऑफ वार बी स्विमिंग और मलखम्ब आदि जैसे गेमों को दोस्तों जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कहां से चिड़ियाघर में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू निधन हो गया है दोस्तों। तो कहां से दोस्तों हो गया है? ये दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश से हो गया है दोस्तों। कहा है दोस्तों आगे भारत के सबसे बुजुर्ग स्थान भालू बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया है दोस्तों। और कहा है दोस्तों आगे भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू है कि बहुत सारे अंग विफलता के कारण मृत्यु हो गई दोस्तों। जो है उसके अंग दोस्तों काम नहीं कर रहे थे इसीलिए उसकी जो है डेथ हो गई। आगे कहा है फ्रेंड्स 2006 में 19 साल की उम्र में बबलू को राजस्थान में एक मदारी सड़क पर प्रदर्शन करने वाले से बचाया गया था दोस्तों। और कहा है अब गुलामों नाम का एक और भालू भारत में कैप्टिव बंदी में रखा गया है। इसके सबसे उम्र दराज भालू बन गया है दोस्तों। सबसे जो है वो उसकी सबसे ज्यादा उम्र हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मुद्रा दोस्तों मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों? जो मुद्रा आपूर्ति है दोस्तों तो वो दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों की जाती है। और कहा है दोस्तों भारत में मुद्रा आपूर्ति का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है दोस्तों। जिसे दोस्तों बोलते हैं शॉर्टकट में आरबीआई और दोस्तों वैसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का पहला मुख्यालय जो था दोस्तों वो कोलकाता में ही था।